दिस की प्रोनाउंसिएशन गलत है. हाँ. Okay. Just have patience. I'll tell you. Hello everyone. How are you all? I'm your friend Ishra, and today I welcome you all in Aplam English classes. Hope so. You all are enjoying my videos, and thank you guys for your support, for your love and support. Actually, I personally got many comments on my last videos, and seriously, I thank you from the core of my heart. It means a lot. Means a lot. Thank you everyone. So without wasting any time, we shall proceed further. So friends, अगर मैं आपको कहूँ कि आपने एक बिल्कुल सिंपल सा हिंदी का सेंटेंस है, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल सिंपल सा हिंदी का सेंटेंस दूंगी मैं आपको और आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. तो सुनो, सेंटेंस है यह एक बिल्ली है. यह एक बिल्ली है. तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने कर दिया होगा ट्रांसलेट, क्योंकि बहुत सिंपल सा सेंटेंस है. सुनो, आप सबने कहा होगा दिस इज अ कैट. दिस इज अ कैट, है ना? कई लोग कह रहे होंगे दिस इज अ कैट. वो कैट को कैट कह रहे होंगे, है ना? लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि कैट कहने के अलावा भी इस सेंटेंस में एक और एरर है. इस सेंटेंस में एक और एरर है. कौन सा एरर होगा? सोचो. इज अ कैट को अगर हम साइड में करें तो जो लास्ट में वर्ड रह गया दिस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में एरर है. देखो, आज तक हमने सबने पढ़ा है कि दिस दैट दीज दोज, ये 4 वर्ड्स होते हैं और इन 4 वर्ड्स का हमें मतलब पता है कि जो दिस है वो कब यूज होता है कि अगर कोई एक सिंगुलर चीज, बिल्कुल सिंगुलर चीज अगर वो हमारे बिल्कुल पास में पड़ी है, कि मतलब एक सिंगुलर चीज है, एक चीज है और वो हमारे पास में पड़ी है, तो हम उसके साथ दिस यूज करते हैं. अगर वही एक चीज हमसे दूर पड़ी है तो हम उसके लिए दैट यूज करते हैं. लेकिन अगर कई चीजें हमारे पास में पड़ी हैं तो हम उसके लिए दीज यूज करते हैं. लेकिन अगर वही कई चीजें हमसे दूर पड़ी हैं तो हम उसके लिए दोज यूज करते हैं. अगर हम इसकी एक एग्जांपल लेंगे तो कैट की एग्जांपल ले लो. चलो, दिस कैट हम कब कहेंगे? जब वो एक कैट हमारे पास पड़ी होगी. दैट कैट हम कब कहेंगे? जब वो एक कैट हमसे दूर पड़ी होगी. These cats कब कहेंगे? जब एक कैट की जगह काफी सारी कैट्स हो जाएं और वो सारी कैट्स हमारे पास में पड़ी हो, तो these cats कहेंगे. लेकिन अगर हमने those cats कहना हो तो those cats कब कहेंगे? जब इतनी सारी कैट्स हमसे दूर पड़ी हो. सही है? दिस दैट दीज दोज, ये तो क्लियर हो गया. लेकिन मैं कह रही हूं कि इन चारों वर्ड्स में अगर हम देखें तो एक साउंड जो है वो द के साउंड, बहुत कॉमन साउंड है इन चारों में. तो ये द के साउंड में कह रही हूं कि हम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं. द के साउंड को हम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं. तो भाई, द के साउंड को हम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होगी क्या? इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होगी द. अब द और जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था द, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको थ बताया था वो क्या है? थीटा की साउंड है. थ को हम थ ऐसे कहते हैं, है ना? लेकिन जो मैं आज बता रही हूं वो है द की, उसको हम कहते हैं द. तो थ और द, जिसे हम थ कहते आ रहे हैं उसे हम थ नहीं कहेंगे. जिसे हम द कहते आ रहे हैं उसे हम द नहीं कहेंगे. थ को कहेंगे थ और द को कहेंगे द. अब जो थ है ये आया कहां से? बेसिकली अगर हम इसकी ओरिजिन देखें तो ये बेसिकली इंग्लिश का वर्ड तो है ही नहीं है. आई मीन इंग्लिश की साउंड तो ये है नहीं है, क्योंकि अगर ये इंग्लिश की साउंड होती तो ये अल्फाबेट में होता. इंग्लिश अल्फाबेट में ये है ही नहीं. थ कहीं पे भी कंसीडर नहीं किया गया, द भी नहीं कंसीडर किया गया, तो ये इंग्लिश अल्फाबेट का तो है ही नहीं है. तो एक इसकी ओरिजिन क्या है? इसकी ग्रीक ओरिजिन है. अगर हम देखें तो जो ये थीटा है ना, थीटा मतलब थ, जिसको हम थीटा के साथ डिनोट करते हैं, हम
जो ग्रीक सिंबल है थीटा है ना, उसको हम थ कह रहे थे ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन तो हमने लास्ट वीडियो में देख ही ली, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एक और वर्ड एक और साउंड मैंने आपको कही थी द की साउंड, उसको कैसे प्रोनाउंस करना है। तो देखो गाइस, इट्स लाइक प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन एंड प्रोनाउंस। प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इट्स प्रोनंसिएशन। एंड अगर हम प्रोनंस कुछ नहीं होता है, प्रोनाउंस होता है, ठीक है। प्रोनाउंस एंड प्रोनंसिएशन। तो अगर हम द की प्रोनाउंसिएशन देखें तो क्या होगी। अब द कहने के लिए आपने क्या कहना है, मतलब आपने क्या करना है, बेसिकली आपने अपनी टंग बाहर निकालनी है। सो जस्ट हल्का सा पहले क्या करना है, अपना थोड़ा सा ना टीथ ओपन करने हैं, अपने हल्के से टीथ ओपन करने हैं। जस्ट इतना सा ओपन करके आपने टंग बाहर निकालनी है। जो नीचे वाले टीथ होते हैं ना, नीचे वाले टीथ होते हैं, जो नीचे वाले लोअर जॉ कहते हैं जिसे हम, उसके ऊपर टंग लेके आनी, देखो। और जो अपर जॉ है, अपर जॉ, ये वाला अपर जॉ है जो, इसको अपनी टंग के ऊपर रखना है, बिल्कुल हल्का सा रखना है, बिल्कुल हल्का सा टच करवाना है, देखो, ठीक है। इसके बाद आपने ज कहना है, देखो, स भी नहीं कहना, ज भी नहीं कहना, ज। जैसे जब एक मक्खी उड़ रही होती है तब हम कहते हैं ना ज़, ऐसे करके कहते हैं ना, तो वही ज, यही साउंड आपने निकालनी है, देखो ज। लेकिन ये ज, इसके साउंड हम निकालेंगे कैसे, जस्ट टंग को बाहर करके, लोअर जॉ के ऊपर रेस्ट करवा के, अपर जॉ को हल्का सा टंग के साथ टच करके, फिर आपने जब आप ज ऐसे बोलोगे ना, तब आपके जो चीक्स हैं ये भी थोड़ा सा बल्ज आउट करेंगी, क्योंकि यहाँ पे एयर का प्रेशर बनेगा, थोड़ा सा एयर प्रेशर बनेगा इंसर्ट, मतलब inside the mouth there will be a bit of air pressure due to which our cheeks will bulge out. Okay, so this, that, these, those. So अब आपको पता लग गया है कि थ और द, इनकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। सो होप सो कि आप दोबारा से थ और द नहीं कहेंगे, और जो ये सही वाली प्रोनाउंसिएशन है इसको फॉलो करेंगे। सो होप सो कि आपका सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ, देन यू आर वेरी फ्री टू आस्क एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन, एंड definitely I'll reply. So if you guys like the video, then make sure to support the channel. So thank you.